तमाम ये स्टूडेंट्स को मेरा सलाम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं खूंखार ब्रदर्स की एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक। इस बुक की मदद से आप लोग बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट जो होते हैं पीएफ के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए, नर्सिंग के लिए और भी इस तरह के competitive एग्जाम आप लोग इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं और उनमें पास हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है। एक दो किस्म की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल में उस तरह के एमसीक्यूज होते हैं लाइक जिस तरह की नंबरिंग में सीरीज होती है कि नहीं 2 4 6, अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इस तरह की जो होती है वो होती है वर्बल इंटेलिजेंस। और जो शेप्स की सूरत में हमें दिखाई जाती हैं वो होती है नॉन वर्बल। तो आज की वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है शेप्स की सूरत में। अगर आपके पास इस तरह की बुक है कोई तो वो ठीक है। अगर आपके पास कोई और भी है जिसका जो कवर पेज है वो इस तरह का नहीं है, यानी जो कवर फोटो है वो इस तरह की नहीं है, लेकिन तो आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स हैं उनमें तकरीबन कंटेंट सब सेम ही होता है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, आप लोग इन एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग नॉन वर्बल का टेस्ट नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि इसने किया क्या है। सबसे पहले इसने क्या किया है कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ से मैं ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ, ये वाला जो एरिया है इसके मैं कलर रेड कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो ये वाला जो है इसका बॉक्स है, इसको इसने बाहर निकाला है और इसको फिल कर दिया, इन सबको इसको फिल कर दिया और इसको जो है वो खाली छोड़ दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बाहर निकाल लेंगे और इस सब एरिया को हम लोग फिल कर देंगे और ये वाला जो है खाली रहेगा। तो यहाँ पे देख तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बाद में देख लेते हैं कि और भी कोई इस तरह का कोई तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा और ये भी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो राइट आंसर है वो ये है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं लेकिन इनमें आप लोगों को थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी माइनर से माइनर मिस्टेक में आपके जो है पूरा एक नंबर कट सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिखाया गया है कि ये जो 3 डॉट्स हैं इनको आपस में मिला दिया गया और ये डॉट्स जो थे उनको खत्म कर दिया गया है। तो ये अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि इन डॉट्स को खत्म कर लेना है और यहाँ पे इस तरह की एक ट्रायंगल बना लेनी है। तो यहाँ पे देख लें कि ए में हमें जो है वो फिल है लेकिन यहाँ पे एम्प्टी है, तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी में हमें है हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है और सी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा और डी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा, तो आंसर बी है। तो इस तरह आप लोगों ने देखना है सबसे पहले ए वाला, अगर ए में रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो आप लोगों ने फिर बी को देखना है। अगर बी में हो रही है तो आपने सी डी को नहीं देखना, सिर्फ बी को टेक करके, क्योंकि इन एग्जाम में जो है टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। तो इसलिए आप लोगों ने जितना हो सके टाइम को सेव करना है ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि इनमें जो होता है क्वेश्चन, बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन के पीछे बैठे रहते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो एक ही सिंपल से क्वेश्चन पे चला जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाते और वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, इनिशियल टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाले जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ऐसे क्वेश्चन में होता है जिसमें बहुत ही माइनस माइनर डिटेल मैटर करती है। अब जहाँ से हमने ऊपर जो किया इनमें जो है वो सामने सामने नजर आ रहा था तो हमें ढूंढने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस एरो को देखना है। इस एरो को इसने क्या किया, यहाँ इसको इस एंगल से हटा के उस एंगल में कर दिया, यानी इसको जो है राइट, अभी ये लेफ्ट जा रहा है तो इसको राइट में कर दिया। तो अब सबसे पहले इस एंगल को देख ले, ये इसको हम लोगों ने अभी ये लेफ्ट जा रहा है, इसको हम लोगों ने राइट में कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी राइट पे है, यहाँ पे भी राइट पे है, यहाँ पे भी राइट पे है और यहाँ पे भी राइट पे है। तो अभी आप लोगों ने देखना है दूसरा। दूसरे का क्या किया इसने, ये राइट पे है तो इसने क्या कर दिया, लेफ्ट पे कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी राइट पे है तो इसको हम कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे भी लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे भी लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट की तरफ है, तो ये तो अब हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे तीसरे पे चलते हैं। तीसरे के ऊपर ये अब जो है इसने क्या किया है यहाँ पे, अब ये जो है अगर ये सॉरी यहाँ पे ये राइट की तरफ था, तो यहाँ पे इसे लेफ्ट की तरफ कर दिया है। तो अब ये राइट की तरफ है, तो इसको अब हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है राइट की तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ नहीं है, तो ये तो अब हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब ये बच गए ए और सी। सी में देख लें, और ये अब राइट की तरफ है, तो अब हम लोगों ने इस तरफ से देखना है, इस तरफ से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला है, इसको ऊपर की तरफ किया गया है। इन दो चीज़ों को देख लें, इसको और ये वाला जो है इसको। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज है, तो यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी अब ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है, तो ठीक है। अभी इससे अगला पॉइंट देखते हैं, ये ऊपर की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसके बाद हमारा आंसर क्या बनता है, सी। तो सी को हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा टाइम लिए इस क्वेश्चन ने। तो इस तरह के क्वेश्चन को मेरी माने तो आप लोग स्किप कर दिया करें, क्योंकि इनमें टाइम काफी ज्यादा, और जो एंड में टाइम बच जाए वो इनको दिया करें, ताकि अगर एक दो क्वेश्चन इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े क्वेश्चन होते हैं, तो हो सके तो इनको स्किप कर दे, और जब एंड में अगर आप लोगों के पास टाइम बच जाता है तो फिर इन सवालों को करें। तो अब चलते हैं हम फोर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अभी ये देख सकते हैं, इसको जो ये शेप है, इसको इसमें डाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो शेप है इसको हम इसमें डाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस शेप को हम लोगों ने डालना है इस शेप में। तो इस शेप पे यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, ठीक है, इसमें हो रही है रिक्वायरमेंट्स पूरी, और दूसरे में रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ये एम्प्टी है दरमियान में, लेकिन यहाँ पे फिल हुआ हुआ है, तो ये तो आंसर इसका नहीं हो सकता। इसके बाद सी वाला देख लेते हैं, सी में हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे इसमें भी हमारी रिक्वायरमेंट्स कोई पूरी नहीं हो रही। तो अब हम लोग देख लेते हैं डी को, कि डी में हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला भी ओके है, और ये वाला जो है सर्कल, ये भी ओके है। तो या तो ये आंसर हो सकता है, या तो ये वाला। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसमें दरमियान में लाइनें हैं, और यहाँ पे ये कंप्लीट फिल है, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या, डी। तो डी राइट आंसर है। इसके बाद हम लोगों ने देख लेना है फाइव क्वेश्चन। फाइव क्वेश्चन में क्या कहता है हमें, फाइव क्वेश्चन में सबसे पहले उसने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया, फर्स्ट वाली को, सेकंड वाली को भी नहीं छेड़ा, थर्ड वाली को भी नहीं छेड़ा, और फोर्थ वाली को डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यानी हम लोगों ने इन दोनों डायरेक्शनों को नहीं छेड़ना, बल्कि इसको और इसको छेड़ना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ए में हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, देख सकते हैं, हाँ इसमें रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही है, तो या तो ये आंसर हो सकता है। अगर इसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, तो ये नहीं हो सकता। इसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, और इसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी, यहाँ पे देख लें, इन दोनों को नहीं छेड़ा, तो इन दोनों को नहीं छेड़ा था, तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन में इसने क्या किया है कि इन दो सर्कल्स को इसने ख़त्म कर दिया है, और एक सर्कल में इस वाली शेप को अंदर डाल दिया है, और इसका जो है आ, जो एंगल है उसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया है, और इसको इसके अंदर करके उसको फिल कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये फिल है तो ये एम्प्टी हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसको एम्प्टी कर लेना है, और ये एम्प्टी है यहाँ पे, तो ये फिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, बी वाले में हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, और सी वाले में भी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, और डी वाले में भी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, तो आंसर होगा इसका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन हमें क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें क्या कहता है कि यहाँ पे लास्ट वाले से हम लोग ट्राई करते हैं कि ये जो लास्ट वाला है ये आ गया है फर्स्ट पे, और जो सेकंड लास्ट है वो आया है सेकंड पे।
तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको होना चाहिए फर्स्ट पे, तो ये क्या फर्स्ट पे है ए में, तो हमें ये तो अब ये कंफर्म हो गया कि ए इसका आंसर नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि बी में हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो बी में ये है, ठीक है, बी वाला हो सकता है। अब सी में जो है फर्स्ट नंबर पे, तो ये भी नहीं हो सकता। और डी में भी ये वाली जो चीज़ है ये हमें फर्स्ट बॉक्स में नहीं देखने को मिल रही, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर इसका बी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने यही करना है कि जहाँ पे आप लोगों को आंसर की थोड़ी बहुत भी कंफर्मेशन हो रही हो, वहाँ पे आप लोगों ने टिक कर देना है। आप लोगों ने एक एक को नहीं मैच करना है, क्योंकि आप लोगों का टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जितना हो सके उतना सेव करें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या किया है, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करने वाली है कि इन बॉक्सेस को उसने अलहदा कर लिया है और उनके अंदर एक और बॉक्स यहाँ पे इस तरह क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे इसने 4 बॉक्सेस क्रिएट कर लिए हैं, सॉरी थोड़ी ड्राइंग के लिए है, और यहाँ पे दरमियान में 2 लाइनें बना ली हैं। तो इसको क्या किया जाएगा कि पहले इसके अंदर 2 लाइनें निकाल दी जाएंगी, और यहाँ पे इन सब शेप्स को अलहदा करके और उसके अंदर एक और शेप्स बना दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास 2 लाइनें हैं दरमियान में, और ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को तकरीबन तकरीबन फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि शेप है और उसके अंदर एक और शेप है सेम टू सेम, और दरमियान में 2 लाइनें भी हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा आंसर हो सकता है। तो हम लोग फिर भी बी और सी और डी को देख लेते हैं। अभी क्योंकि मैं टेस्ट यहाँ पे नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये आगे वाली शेप्स भी देखता हूँ, क्योंकि लेकिन आप लोगों ने वहां पे ये नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन ए में आंसर मिल रहा है, तो आप लोग बी सी डी की तरफ नहीं देखना, क्योंकि इसमें आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। तो यहाँ पे बी में भी हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ये फिल नहीं हुए, तो यहाँ भी ये फिल हुए हैं, तो ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई लाइन वगैरह यहाँ पे नहीं है, और लेकिन यहाँ पे लाइन वगैरह भी है, और ये 3 दरमियान में लाइनें हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली इसमें इसमें भी इसमें एक लाइन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक है ट्राई स्केयर है। अब स्केयर के अंदर उसने ये वाली जो शेप है, इसको सेम टू सेम जो प्लस वाला साइन है, इसको एज इट इज अंदर डाल दिया है। ये जो छोटे वाला है इसको वाइप कर दिया है, और ये जो ट्रायंगल है इनकी जगह इस शेप को रख दिया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इसको एज इट इज इस सर्कल के अंदर ले आना है, और इनकी जगह सर्कल शेप यूज करनी है। तो यहाँ पे एज इट इज आ गया और सर्कल शेप भी यूज हुई है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो आंसर ए जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, और बी हमारा नहीं कर रहा। सी में भी हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, और डी में भी नहीं हो रही। तो आंसर हमारा ए होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिखाया गया है कि ये अब है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लाइंस लगी हुई हैं। सबसे पहले 4 लाइंस ऊपर है, 4 लाइन नीचे है, दरम्यान में 3 सर्कल है, और ये डी बना हुआ है 180 डिग्री एंगल का डी। अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री किया है तो वहाँ पे एक डी टूल होता है, तो ये वो उस तरह का शेप बनी हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है, इसने पहले आपने इसको देखना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने खुद इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो इसने इन 3 शेप्स को जो है बहुत ही दूर दूर कर दिया है, यानी एक शेप्स को यहाँ कर दिया है, एक को दरमियान में रखा है, और एक को यहाँ रख दिया है। और इनको जो है ऊपर वाली 2 और नीचे वाली जो 2 लाइन है इनको मिटा दिया है, यानी ये वाली कैंसिल कर दी और ये 2 भी कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे 2 2 लाइन है, और इनको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया है। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों को दूर दूर कर देना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इन 2 लाइनों को रिमूव कर देना है, और यहाँ से भी नीचे से तो रिमूव कर देना है, और इसको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 बॉल है, लेकिन यहाँ पे 3 बॉल है, तो ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो आंसर बी हो सकता है। लेकिन हम सी डी भी देख लेते हैं। जो सी है वो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉल्स तो है, लेकिन यहाँ पे 2 लाइनें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, तो ये भी हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे तो बॉल्स ही बहुत ज्यादा है, तो ये भी हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा, तो आंसर है
भी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे की वीडियोस में भी हम लोग इसकी जो बुक के फर्दर एक्सरसाइजेस हैं उनको फिल करेंगे, और ये इसके एक्सरसाइज के जितने बाकी क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।